हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 2 और 1/3। तो अंडर रूट 2 क्या है, सम ऑफ जीरोस, और 1/3 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा में 1/2 दिया गया है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हमें। ठीक है, इसमें हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन, तो सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, अब हम जनरल फॉर्म क्या है, हमारा जनरल फार्मूला हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, वो हमारा है जनरल फार्मूला है एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब k का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, k का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारा अंडर रूट 2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है। k का वैल्यू जब डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वही पुट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो k का वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अब अगर हम देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो 3 है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एफ एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के का वैल्यू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1/3। ठीक है, अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो 1 इंटू 3, तो इसका 3 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 1 कितने टाइम में 3 आएगा, 3 टाइम में, तो 3 माइनस साइन है माइनस अंडर रूट 2x इंटू, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 1 कितने टाइम में 3 आएगा, 3 टाइम में, तो प्लस न्यूमरेटर में 1 है तो 1 इंटू 3 कितने टाइम में 3 आएगा, 1 टाइम में, 3 इंटू 1 3 होता है। ठीक है, तो 1 आ गया। तो अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 इंटू, अब ये एक्स स्क्वायर इंटू 3 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 3 क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर हो जाता है। 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2x। अब ये अंडर रूट 2 और 3, ये अंडर रूट 6 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अंडर रूट 3 में अंडर रूट नहीं है, मतलब रूट दोनों में नहीं है। अगर दोनों में रूट होता है तभी ये मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो 3 बाहर आ जाता है और अंडर रूट 2x फिर हम लिख देते हैं प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। तो 3 और 3 यहाँ पे कट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट गया। तो एफ एक्स क्या निकल गया हमारा, इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। तो ये निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग रोमन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन है 0 और अंडर रूट 5। तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5। तो जनरल फार्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो के का वैल्यू 1 आ जाता है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। कुछ भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा का पूरा 0 ही है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस √5 लिख देंगे जो बच गया। ठीक है, तो 0 हो गया तो लिखते तो नहीं है हम, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही वैल्यू आएगा। ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं कि क्यों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, लेकिन क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। इसका हाईएस्ट पावर आप सोचिए तो अभी 3 टर्म्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है तो आप सोच सकते हैं ये क्वाड्रेटिक क्यों हुआ, क्योंकि हम टर्म्स के बेसिस पे इसको क्वाड्रेटिक डिफाइन नहीं करते, हम पावर देखते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब चाहे 1 टर्म हो या 2 टर्म हो या 3 हो, तो ये सिर्फ पावर पे ही डिफाइन होता है। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, तो पावर देखते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 1,1। ठीक है, गिवन क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हमारा 1, अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला, एफ एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक्स का के का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अभी 1 किसी के साथ में मल्टीप्लाई में होता है तो सेम वैल्यू होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, रोमन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या है, -1/4 1/4। तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ पे दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। जनरल फार्मूला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के है तो के को हम इधर डिनोमिनेटर में 4 है तो के का वैल्यू हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे तो 4 है ही तो 4 लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है वही हम लिखते हैं के का वैल्यू। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिखते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 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 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 इंटू एक्स दोनों ब्रैकेट में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय 4। ठीक है, प्लस 1/4। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 4 है 2 टाइम्स है तो इसको सिंगल टाइम में लिख लेंगे 4, और यहाँ पे 1 और 1 और 1 और 4 और 4 तो 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में हमारा, तो एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 1 कितने टाइम में 4 होगा, 4 टाइम में, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे प्लस एक्स है न्यूमरेटर में, एक्स इंटू 4 कितने टाइम में 4 होगा, 1 टाइम में, प्लस 1 है न्यूमरेटर में, 1 इंटू 4 कितने टाइम में 4 होगा, 1 टाइम में। ठीक है, अभी एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 एक्स स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर इंटू 4 हो जाता है 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 4 और 4 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 6 की तरफ। तो रोमन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन है, 4 और 1, तो इसको हम लोग गिवन लिख लेते हैं। 4 सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 4,
और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा टू बीटा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4 है इंटू एक्स हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, तो एक के का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, तो 4x हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, 1 ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 किसी के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका x का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब x का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? हाईएस्ट पावर हमारा यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया हमारा हाईएस्ट पावर। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो हमें तो रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? 5 and 2। तो गिवन लिख लेते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे? अल्फ़ा है हमारा यहाँ पे 5। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा हमें दिया गया है 2 जीरो से, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया। अब जनरल फॉर्म हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 7 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 10 हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो के का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, के का वैल्यू 1 आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, 1 किसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन में होता है तो सेम वैल्यू आएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रोमन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? 1/3 एंड माइनस 1। ठीक है, तो अभी गिवन लिख लेते हैं। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा हमारा है 1/3, बीटा क्या है? बीटा हमारा है -1, और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं 1/3 प्लस माइनस बीटा क्या है? -1। ठीक है, एलसीएम लेते हैं 3, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कितने टाइम में 3 होगा? 3 हमारा 1 टाइम में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 3 होगा? 3 टाइम में। ठीक है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इंटू 3 3 डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये 3 बड़ा डिजिट है तो उसके आगे का साइन हम लगाते हैं, माइनस करके जो बड़ा डिजिट होता है उसका हम साइन देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 इंटू -1, तो 1/1 इंटू 1 और माइनस साइन लग जाएगा, डिवाइड बाय 3। ठीक है, डिवाइड बाय 3। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -2/3, तो -2/3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारा? -1/3।
ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में देखें तो 3 है, तो 3 अगर डिनोमिनेटर में है तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 के का वैल्यू 3 आ गया। के का वैल्यू जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे प्लस माइनस भी है तो माइनस हो जाएगा 1/3, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 3 है तो इसको सिंगल टाइम में लिख लेंगे 3। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 3 होगा, 3 टाइम में, प्लस 2x इंटू डिनोमिनेटर में 3 है, 3 कितने टाइम में 3 होगा, 1 टाइम में, माइनस साइन है तो -1 इंटू डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 कितने टाइम में 3 होगा, 1 टाइम में, ठीक है। तो अभी ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, तो 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, -1 इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 3 और 3 कट गया, एफ एक्स क्या बच गया, यहाँ पे एफ एक्स हमारा मिल गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, 1/3 एंड -2 गिवन लिख लेते हैं। अल्फा है हमारा 2/3 एंड -2 है क्वेश्चन, बीटा हमारा है -2, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 3/2 प्लस -2 है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं 2, न्यूमरेटर में 3 है, 3 इंटू डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कितने टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में, प्लस -2 है न्यूमरेटर में इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 2 होगा, 2 टाइम में, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 -4 2 इंटू 2 4, 3 -4 -1 हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ा डिजिट होता है उसके सामने वाला साइन को हम देखते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन है तो -1/2 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल देते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे, अल्फ़ा हमारा है 3/2 इंटू बीटा हमारा है 2 2 1 टाइम में कट गया तो कितना बचा, 3 इंटू -1 तो यहाँ पे -3 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 1 टाइम में कटा है तो 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको लिखेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे के और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है हमारा -3, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, हाँ 2 है यहाँ पे, तो के का वैल्यू हमारा यहाँ पे अब 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस इज इक्वल ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 2 हो जाएगा एलसीएम में, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 2 होगा, 2 टाइम में होगा, प्लस न्यूमरेटर में एक्स है इंटू डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कितने टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में, तो 1 माइनस साइन है तो -3 इंटू डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 कितने टाइम में 2 होगा, 1 टाइम में होगा, ठीक है। तो एफ एक्स निकाल लेते हैं। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 और 2 यहाँ पे कट गया, तो पोलिनोमियल हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, ठीक है। क्यों, इसका हाईएस्ट पावर 2 है इसीलिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये रोमन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन आंसर निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल
एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी सच डेट अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। तो इसमें हमें क्या बोला गया, अल्फ़ा और बीटा दो जीरोस है, हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस, हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। ये हमारा है पोलिनोमियल, हमें एक दिया गया है और दिया गया है एक्स अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0। और ये क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे हमें पता है, और जो कि उसमें हमें दिया गया है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, या तो बी 2, या तो सी -1 या डी -2, ठीक है। करना क्या है हमें, इसको हमें करना है सी का वैल्यू निकालना है इसमें, बस। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लिकेशन में पी के साथ, तो पी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो पी इंटू एक्स पी एक्स हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पी इंटू वन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। पी इंटू वन पी हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। इसको हम अगर अरेंज कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस प्लस सी माइनस पी, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया है, बस सिर्फ पी को आगे लिख लिया है प्लस, और फिर माइनस पी को हमने लिख लिया है बाद में, क्योंकि इसको बस अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो क्या लिखा है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी, इसको हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग अरेंज करना था तो अरेंज कर लिए। यहाँ पे हम लोग ए बी और सी सबसे पहले निकाल लेंगे। तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है, आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो जाएगा ए का वैल्यू। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के आगे जो नंबर है, तो नंबर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस पी है तो माइनस पी हो जाएगा, एक्स के आगे जो भी होता है वो हो जाता है बी। और सी क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे नंबर नहीं है लेकिन यहाँ पे सी माइनस पी हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सी माइनस पी, तो ये पूरा का पूरा सी हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, तो क्या हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन है तो माइनस, बी क्या हो जाएगा माइनस पी, और ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ए हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पी बच गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 है तो ये हम नहीं लिखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया हमारा पी, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का भी निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, सी बाय ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, सी क्या है हमारा, सी माइनस पी है, और ए क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकल गया हमारा, सी माइनस पी आ गया हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा तो हमारा यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए गिवन में हमें एक और चीज़ दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अरे भाई ये थोड़ा, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा गिवन में है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो ये अल्फ़ा ये बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 ये बीटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब अल्फ़ा इसको कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है। मतलब इसको ब्रेक ऐसे करते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको ब्रेक हम लोग ऐसे करते हैं, दो ब्रैकेट में हो तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई होता है सेकंड ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा हो जाएगा, 1 इंटू बीटा बीटा हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमने निकाल लिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी माइनस पी है, तो हम सी माइनस पी पुट कर देंगे, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, पी है, तो
तो इसको हम p लिख देंगे, +1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -p और +p, तो ये दोनों तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2 - 2 होता है तो +2 - 2 कट के 0 आ जाता है ना, तो वैसे ही -p और +p यहाँ पे कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो c + 1 बचा इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें c का वैल्यू निकालना है, तो +1 है, इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या निकल गया, -1। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, ये ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ़ a - b, a and a + b आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x³ - 3x² - 6x + 8, देन द वैल्यू ऑफ a and b आर। तो ऑप्शन नंबर रोमन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है? a इज इक्वल्स टू 1। रोमन नंबर 2 है b इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे b इज इक्वल्स टू +-3। रोमन नंबर 3 a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू a हो जाएगा रोमन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें से हमें चूज़ नहीं करना है, इस ऑप्शन से चूज़ नहीं करना है, हमें चूज़ करना है इसमें से, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर a हो जाएगा 1 and 4, 1 and 2, 3 and 2, 3 और 4, इन दोनों में से हमें, इन चारों में से चूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है। क्यूबिक मतलब क्या होता है? जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो, हमें पता है कि अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो उसे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके 3 जीरोज होंगे, जो कि दिया गया है a - b, a और a + b इसके जीरोज हैं, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें? हमें वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। वैल्यूज़ किसके निकालने हैं? a और b के। a और b का हमें वैल्यूज़ हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया गया है? px इज इक्वल्स टू x³ - 3x² - 6x + 8, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा अल्फ़ा, बीटा और जो, अच्छा ये हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसमें 2 जीरोज होते हैं, जिसको हमने नाम दिया है अल्फ़ा और बीटा। लेकिन जो क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं उसमें 3 जीरोज होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 होता है। तो उसमें थर्ड पोलिनोमियल को हम कहते हैं गामा, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो गामा क्या हो जाएगा? a + b हमें दिया गया है गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा तो दिया गया है, ये क्या है? जीरोज है, जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज पहले निकाल देते हैं। सम ऑफ जीरोज हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं? अल्फ़ा + बीटा होता है, लेकिन यहाँ पे 3 है जीरोज, तो अल्फ़ा + बीटा + गामा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/-a होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब अल्फ़ा + बीटा + गामा इज इक्वल्स टू माइनस साइन है तो -b/a, ठीक है। यहाँ पे अब अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे? a - b है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a - b प्लस बीटा क्या है हमारे यहाँ पे? a है तो a प्लस गामा क्या है हमारा? a + b है इज इक्वल्स टू, अब माइनस साइन है तो -b। सबसे पहले हम लोग a b c भी यहाँ पे निकाल देते हैं, a b और c, और यहाँ पे निकाल देते हैं, और यहाँ पे d भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें 4 टर्म्स है तो a b c d होता है, ठीक है। x³ का कोफिशिएंट, x³ का आगे जो नंबर है वो होता है कुछ नहीं, मतलब 1 है। b क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, x² के आगे जो नंबर है -3 है तो -3। अब c क्या होता है? x का जो कोफिशिएंट है, x के आगे जो नंबर है, तो x के आगे यहाँ पे क्या नंबर है? -6 है तो -6 हो जाएगा, और d हो जाता है हमारा कांस्टेंट टर्म, जो लास्ट का टर्म है उसे हम लोग d कहते हैं, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल में ये होता है, ठीक है। तो अब माइनस है तो b क्या है हमारा यहाँ पे? -3 है, तो हम यहाँ पे -3 लिख देंगे। a क्या है हमारा? यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो -b और +b, अरे a नहीं, +b और -b यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमें पता है कि +2 - 2 ये कट के 0 हो जाता है, तो वैसे ही अगर -b + b है तो वो कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3a है, a + a 3a है, तो यहाँ पे 3a इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 बच गया। डिनोमिनेटर में 1 है तो हम नहीं लिखते हैं।
तो ए का वैल्यू निकालना है, 3 है, 3 ए के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 टाइम में कट गया, तो ए का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे 1, ए का वैल्यू हमें मिल गया, ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 आ गया। तो अब हमें ए का वैल्यू तो मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे डी बाई ए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखेंगे हम, सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इसको कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये माइनस डी, डी क्या है 8 है हमारा यहाँ पे, ए क्या है हमारा यहाँ पे 1 है, ए हमारा यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अब अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे, अल्फ़ा हमें पता है कि अल्फ़ा है हमारा यहाँ पे ए माइनस बी इंटू बीटा क्या है हमारा यहाँ पे, बीटा है हमारा यहाँ पे ए, और गामा है हमारा यहाँ पे, यहाँ गामा है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ए प्लस बी है इज इक्वल्स टू -8/1, ठीक है। -8/1 हो जाएगा। अभी ए का वैल्यू हमें पता है कि ए का वैल्यू 1 है, तो क्या हम ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। -8 है तो हम इसको -8 लिख देंगे, ठीक है। अभी 1 माइनस बी, अब 1 मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस बी के साथ, तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो सेम ही वैल्यू आएगा, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब अगर हम यहाँ पे ए 1 को ए माने और बी को बी माने तो यहाँ पे 1 ए हो जाएगा, बी का तो बी ही है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है क्या, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में ये आ रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का 1 ए है और बी तो बी ही है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8 है, तो -8। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 होता है, माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +1 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -8, और यहाँ पे +1 है इक्वल के उस साइड जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -8 -1, तो माइनस माइनस साइन माइनस रहेगा, लेकिन आंसर इसका प्लस होगा, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो ये कट गया, माइनस माइनस बी स्क्वायर इक्वल के उससे जाएगा तो √9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +-9 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी यहाँ पे 9 होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने +-9 दे दिया है, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा ++-3, ठीक है। तो बी आ गया हमारा +-3, ठीक है। ए हमारा आ गया 1 और बी हमारा आ गया यहाँ पे ए 1 आ गया और बी आ गया, तो यहाँ पे है ऑप्शन ए इज इक्वल्स टू 1, रोमन नंबर 1 का है ऑप्शन, और रोमन नंबर 2 का ही ऑप्शन है बी +-3। तो ये कौन सा ऑप्शन होता है, रोमन नंबर बी 1 और 2, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है। सो होप डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।